जानेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो वस्तुएं पाई जाती हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा। अब बात आती है कि हमारे चारों तरफ क्या क्या है। हमारे चारों तरफ हवा है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और बहुत सारे चीजें हैं, जैसे पशु पक्षी भी हैं, मैदान, पहाड़, नदी, नाले, नहर, सड़क, बाजार, ये सब क्या है, हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण को कहीं कहीं सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो चीजें स्वनिर्मित होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, जैसे हवा है, जब से दुनिया बनी तब से हवा है, और जल है, सूर्य का प्रकाश है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। जो चीजें स्वयं निर्मित हो जाती है, प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में भी दो भागों में बांटा गया है, एक है बायोटिक और एक अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक। जैविक कौन कौन होते हैं, जैविक वे चीजें होती हैं जिनमें जान होता है, जिसे सीधे सीधे आप समझ लेंगे, जैसे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, ये हमारे जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब पेड़ पौधे जो होते हैं इन्हें हम प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कब होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और क्लोरोफिल, इसको पर्णहरित भी कहते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा भाग होता है, ये चार चीजें मिल करके, एक बार बिना देख लीजिए, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में होती है, जल जो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, और पेड़ पौधों की पत्तियों में ही क्लोरोफिल हरे भाग में पाई जाती है। ये चार चीजें मिल करके बनाती हैं जो है आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो अब उसमें देखिए दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो और एक क्वेश्चन बनेगा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। अब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। लेकिन नहीं, केवल सनलाइट में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो उसका यही उत्तर होता है कि रात में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब रात में हम भी श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। पेड़ पौधे चूंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे, तो हमें क्या होगा, ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो हमें ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी जो हमारे चाहिए जितनी मात्रा में, तो हमें क्या होगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, सर दर्द रहेगा, तबीयत ठीक नहीं रहेगी। तो इस वजह से पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। पहले के लोग जब इतनी शिक्षा दीक्षा नहीं थी, तो जैसे अक्सर गांव में नीम का पेड़ हुआ करता था सभी लोगों के घर के दरवाजे के पीछे, उसका एक फायदा होता था कि कहीं फोड़ा फुंसी
चोट लग गई तो नीम की पत्ती को पीस करके उस पर लगा देते थे, या नीम का तेल होता था उस पर लगा देते चोट पे या इस पे, तो ठीक हो जाता था। एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती थी और ठीक हो जाता था। और नीम को सुबह का आहार, जैसे दातुन जो होती, दातुन का प्रयोग करते थे। तो नीम के नीचे ही लोग सोते थे, तो पता चलता था कि जब उनको नींद नहीं आएगी, चक्कर आएगा, सर दर्द करेगा, तो उसमें ओझा सोखा बहुत हुआ करते थे। तो लोग वहां जाते थे तो कहते थे कि अरे भगवती माई का प्रकोप है, या किसी देवी का प्रकोप है, या ऐसे प्रकोप है। तो वो चीजें थी। लेकिन जब लोग शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, पढ़ाई लिखाई का इतना अच्छा बोलबाला हो गया, तो स्पष्ट हो गया कि पेड़ पौधे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, नींद न लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग जानेंगे जो है बायोटिक में पेड़ पौधे थे, और उसके बाद जीव जंतु। जीव जंतु क्या होते हैं? ये भी परपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग ही हैं, कहाँ अपना भोजन बना पाते हैं? जितने भी वनस्पतियाँ हैं, सब्जी हो गया, चाहे फल हो गया, चाहे अनाज हो गया, उससे अपना भोजन लेते हैं। तो हम लोग जो है परपोषी हैं। और इसमें भी एक जो पेड़ पौधों को जो से अपना आहार लेते हैं, उनको शाकाहारी, हार्बिवोरस। उनके बाद जो जीव जो है पेड़ पौधों से आहार लेते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। और जो इन जीवों को खाते हैं, जैसे हमारे लीजिए बकरी हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, इनको खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो शाकाहारी घास भी खा लेते हैं, रोटी दाल चावल भी खा लेते हैं, मीट मछली भी खा लेते हैं, वो आमनीवोरस सर्वाहारी उनको कहते हैं। तो ये हो गया आपका जैविक पर्यावरण के अंदर। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आपका आता है, अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत 3 भागों में उसको बांटा गया है। एक जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जली वाले भाग को, जो जली वाला भाग होता है, उसको हम जली पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे महासागर हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, नाले हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नहर हो गई, कुआं हो गया। इसके अंतर्गत जितने भी जीव पाए जाएंगे, उसको हम जली पर्यावरण के अंतर्गत कहेंगे। स्थलीय पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारा स्थल भाग है, जो जमीन वाला भाग है, सूखा भाग है, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, इसको हम स्थलीय पर्यावरण के अंतर्गत मानेंगे। वायु पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? कितनी गैसें हैं इस वायुमंडल में? तो क्वेश्चन आता है कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78%, 78% पाई जाती है। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 21%, 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है, 0.03%, यानी 0.03% पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है जो किसी गैस से क्रिया ना करे? तो आर्गन गैस वातावरण में पाई जाती है, पर्यावरण में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में संबंध है? हाँ, तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में बहुत गहरा संबंध है। जितना भी ये मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे आप देख लें, हमारा घर परिवार है, और विद्यालय है, और अस्पताल है, शहर है, गांव है, डाक खाना है, थाना है, और कहीं भीड़ भाड़ स्थान है, कोई सभा हो रही है, संसद भवन को ले लें, या कहीं नाटक हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं पे आपकी जो है कोई इस तरीके की बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो ये सारी चीजें आपके मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन आता है नृत्य कौन सा पर्यावरण है? तो आपका सामाजिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो ये भी है कि यानी सामाजिक पर्यावरण जो है मानवीय पर्यावरण पे ही डिपेंड है, नहीं प्राकृतिक पर्यावरण पे ही डिपेंड है। प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर के ही सामाजिक पर्यावरण बनाया गया है। अब ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो आपके
ये चीजें हैं, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण एक दूसरे से रिलेटेड है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना।